नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में और अपने द्वारा दिए गए नोट्स में अभी हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। जब हम फाइनल यानी कि बीए तृतीय वर्ष की क्लास में आ जाते हैं तो हम काव्य को और काव्य के लक्षण, अंग, उपांगों, गुण, दोषों को समझना सीख जाते हैं। धीरे धीरे हम उसका अध्ययन भी करते हैं। चूंकि हमारा यह आधार पहली ही कक्षाओं से निर्मित हो जाता है तो बीए तृतीय वर्ष में आके उसे मात्र पुष्ट करना होता है। आज हम चर्चा करेंगे काव्य के गुणों के बारे में। स्वभावतः प्रत्येक मनुष्य गुण दोषों का समाहार होता है। हम मनुष्य के गुणों की प्रशंसा करते हैं और उसके दोषों की निंदा करते हैं। ये गुण मनुष्य के बाह्य स्वरूप और अंतर जगत से संबंधित होते हैं। काव्य में मनुष्य की अभिभूतियों की अभिव्यंजना होती है, इसलिए काव्य की कुछ विशेषताएं होती हैं और त्रुटियां भी पाई जाती हैं। काव्य में गुण का तात्पर्य शब्द और अर्थ की विशेषताओं से लिया जाता है। शब्दार्थ युक्त काव्य ही गुणों की आधारशिला है। जिस प्रकार श्रृंगार से कामिनी का सौंदर्य बहुगुणित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणों के समाहार से काव्य की श्री वृद्धि होती है। रस का उत्कर्ष करने वाले उपादान को ही हम काव्य गुण कहते हैं, अर्थात जिन विशेषताओं के द्वारा काव्य के रचनात्मक और अर्थपरक सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, वे ही काव्य के गुण की अभिधा को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ही काव्य के गुण कहलाते हैं। गुण वह तत्व है जिसमें काव्य के रचनापरक स्वरूप का उन्नयन करके रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता विद्यमान होती है। संस्कृत के काव्याचार्यों यथा वामन, मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने भी काव्य के गुणों की महत्ता को विविध रूपों में स्वीकार किया है। काव्य के गुण कौन कौन से हैं, इनकी कितनी संख्या है, इस विषय में सभी आचार्यगण एक मत नहीं है। आचार्य वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण स्वीकार किए हैं। आचार्य भरत मुनि ने श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, कांति, पद, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति और उदारता को काव्य गुण के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य मम्मट ने ओज, माधुर्य और प्रसाद ये 3 गुण स्वीकार किए हैं और हम सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य मम्मट की तरफ है। हम मम्मट के वक्तव्य को, मम्मट के मत को स्वीकार करते हैं और आज हम इन्हीं गुणों का उल्लेख करेंगे, इन्हीं गुणों का अध्ययन करेंगे। अब हमें पता लग चुका है कि काव्य के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। सबसे पहले अध्ययन करेंगे ओज गुण का। ओज गुण का तात्पर्य उत्साह और स्फूर्ति से है। जिस रचना को पढ़कर हृदय में स्फूर्ति और आवेश का संचरण हो उसे ओज गुण काव्य युक्त रचना, ओज काव्य गुण युक्त रचना कही जाती है। ओज गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, समास बहुल पदावली का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षरों और द्वित्व वर्णों की प्रमुखता रहती है। रौद्र, वीर, विभत्स्य, भयानक आदि रसों में ओज गुण का प्रयोग विशेष रूप से होता है। कविवर जयशंकर प्रसाद के गीत की ये पंक्तियां ओज काव्य गुण का श्रेष्ठ उदाहरण है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। या एक अन्य उदाहरण हम देखें, कट कट कर गिरने लगे मुंड, मैं रहा देखता खड़ा खड़ा। तो इसी तरीके से कि कठोर उसमें पदावली होगी, द्वित्व वर्ण होंगे, समास बहुल पदावली होगी, तो हम आसानी से हम ये समझ जाएंगे कि इसमें किस गुण का प्रयोग है, ओज गुण। अब हम बात करेंगे माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण का अर्थ है मधुरता या सरसता। काव्य के संदर्भ में इसे रसात्मकता या रसमयता कह सकते हैं। आचार्य कुंतक ने मनोहारी पद विन्यास को माधुर्य गुण माना है। इस गुण के प्रभाव से सहृदय का चित्र द्रवित हो उठता है। इस प्रकार मन को आह्लादित करने वाला गुण कौन सा होता है? माधुर्य गुण। श्रृंगार, करुण, शांत रस की अभिव्यंजना में माधुर्य काव्य गुण की सत्ता और सार्थकता विशेषतः सिद्ध होती है। इस प्रकार माधुर्य गुण में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। कोमल कांत पदावली
नंबर 2, संयुक्ताक्षरों और द्वित्व वर्णों का प्रयोग नहीं होता। तीसरा, समास विहीन पदावली का प्रयोग होता है। कठोर वर्णों ट, ठ, ड, ढ आदि का प्रयोग नहीं होता। और अंतिम, श्रृंगार, करुण और शांत रस की अभिव्यक्ति में माधुर्य काव्य गुण होता है। जैसे चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कालों की लाली। या लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, तन की मरोर बनकर जगती। अब हम चर्चा करते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता है। प्रसाद गुण संपन्न रचना सरल, सरस और आनंद प्रदान करने वाली होती है। कवि कर्म की सार्थकता अपनी भावना को पाठक या श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में है। रचनाकार का प्रमुख उद्देश्य भावाभिव्यंजन है, अस्तु स्पष्ट, सरल और वाक्जाल रहित जो रचना जो पाठक या श्रोता के लिए सहज स्वाभाविक आनंद की सर्जना करती है वह प्रसाद गुण इस संपन्न रचना होती है। कैसा भी विषय हो, प्रसंग हो, अपनी रचना के माध्यम से अपने उद्देश्य को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने में सफल होता है। प्रसाद गुण में सरल शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें न सामासिकता अपेक्षित होती है, न समास विहीन पदावली का आग्रह, यत्र तत्र संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी हो सकता है। हास्य रस के लिए काव्य गुण अधिक उपयुक्त है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि अन्य रसों में प्रसाद गुण का प्रयोग नहीं होता। वस्तुतः प्रसाद गुण किसी भी विषय या प्रसंग की अभिव्यंजना का श्रृंगार बन सकता है। जैसे दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। या फिर ये राह में एक सितारा ही बहुत होता है, आंख वालों को इशारा ही बहुत होता है, मझधार में जाने की जरूरत क्या है, डूबने वाले को किनारा ही बहुत होता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि काव्य में आंतरिक सौंदर्य और रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव या धर्म या तत्व को काव्य गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंधि। काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज एवं प्रसाद। मेरी स्वयं की एक पुस्तक काव्यांग मंजरी काव्य शास्त्र के समस्त अंगोपांगों यथा काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य के हेतु, रस, अलंकार, छंद इत्यादि को लेकर लिखी हुई है। यह आप लोगों के लिए दर्शनीय है। कृपया इसे पढ़कर बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं आशा करती हूँ कि ये वर्तमान में और भविष्य में आपके लिए बहुपयोगी सिद्ध होगी।